कभी सोचा है 5 अलग-अलग दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ कैसे बुझाया जा सकता है? अगर नहीं, तो आप पंचमुखी हनुमान का सबसे बड़ा रहस्य नहीं जानते। जब हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां थी, तो उन्हें पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण करने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि इस बार सामना सिर्फ बल का नहीं था। इस बार सामना था एक ऐसे माया का विच इज इल्यूशन और एक वरदान का। इसके कारण हनुमान जी को अपना एक अनोखा रूप धारण करना पड़ा। अहिरावण को मारने के लिए 5 चेहरों की क्या जरूरत थी? क्या हनुमान जी का केवल एक रूप काफी नहीं था? इसका आंसर छुपा है अहिरावण के एक ऐसे सीक्रेट में जिसको जाने बिना उसका वध करना इम्पॉसिबल था। लंका का युद्ध अपने पिक पे था। रावण बार बार हार रहा था। एक एक करके उसके सारे वॉरियर्स गिर चुके थे। फिर उसे याद आया अपने एक साथी का जिसका नाम था अहिरावण। अब ये अहिरावण कौन है? अहिरावण पाताल लोक का एक पावरफुल तांत्रिक था और माया का अल्टीमेट मास्टर। वो इतना पावरफुल था कि देवताओं भी उससे सतर्क रहते थे। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसने सारा युद्ध पलट के रख दिया। एक रात जब वानर सेना सो रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ और हनुमान जी ने अहिरावण का सामना कैसे किया, यही हम जानेंगे इसी वीडियो में। और उसी रात हनुमान जी को कुछ अशुभ होने का एहसास हुआ और इसी के चलते उन्होंने एक डिवाइन प्रोटेक्शन सर्कल बनाया। अब इस सर्कल को कोई भी राक्षस क्रॉस नहीं कर सकता था, बट अहिरावण तो मायावी था, तो इसलिए उसने विभीषण का रूप धारण किया। और फिर हनुमान जी ने उसे देखा और पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि मैं अपने प्रभु श्री राम की दर्शन करने जा रहा हूँ। और हनुमान जी ने मान लिया। अब यहीं से अहिरावण की पहली चाल सक्सेसफुल हो गई और अहिरावण ने अपना माया का इस्तेमाल करके सारी वानर सेना को सुला दिया। इसके अंधेरे का फायदा उठाकर वो राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ पाताल लोक लेकर चला गया। और जब सुबह सबने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों गायब हैं, तो सब वानर सेना में अफरा तफरी मच गई। तभी विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि ये काम अहिरावण का है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहीं उनका सामना हुआ मकरध्वज से। और फिर मकरध्वज को हनुमान जी ने हरा दिया और महल के अंदर पहुंचे। जैसे ही महल के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बंधे हुए हैं और तभी उन्हें अहिरावण के एक रहस्य के बारे में पता चला। वो रहस्य ऐसा था कि जो योद्धा 5 दिशाओं के 5 जलते हुए दिए एक साथ बुझाते, वही अहिरावण का वध कर सकता था। अब हनुमान जी अपने इस स्वरूप में तो ये काम नहीं कर सकते। तभी हनुमान जी ने अपना दिव्य पंचमुखी रूप धारण किया। पूरब की तरफ हनुमान जी का रूप, दक्षिण की तरफ नरसिम्हा का रूप, पश्चिम की तरफ गरुड़ और उत्तर की तरफ वराह और ऊपर की तरफ हैग्रीव यानी कि घोड़ा। और इन्हीं 5 मुखों ने एक साथ उन 5 दियों को बुझा दिया। जैसे ही दिए बुझे, वैसे ही अहिरावण का वरदान खत्म हो गया और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। और विजय के साथ हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को लंका लेके आ गए। तो चलिए अब हम हनुमान जी के 5 दिव्य मुखों को समझते हैं। उनका पहला स्वरूप है हनुमान जी, जो कि उनका मुख्य रूप है। वो अपार भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा मुख है नरसिम्हा, जो कि निडरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। तीसरा रूप है वराह, जो कि स्थिरता और मुश्किल वक्त में संभल कर खड़े रहने की शक्ति है। और चौथा रूप है गरुड़, जो कि है विष और हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज पे विजय। और 5वां रूप है हैग्रीव यानी कि घोड़ा, जो कि है ज्ञान, विवेक और पूरी एकाग्रता का प्रतीक। शायद इसलिए हमें हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप ये सिखाता है कि जिंदगी के हर अहिरावण को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि साहस, भक्ति, बुद्धि, विवेक और धैर्य से हराया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या इंस्पिरेशन मिली। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमें ये भी बताइए कि हम अपने वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा।